Hello students, welcome to CR International School online classes. Today I am here to teach you English Grammar Chapter 17. बेटा जैसा कि आपको पता है हम लोग अपना चैप्टर 17 टेंसेस का कर रहे हैं। टेंसेस का बेटा आज हम रिवीजन करेंगे। जितना भी हमने टेंसेस में पढ़ा है अभी तक उसका आज हम रिवीजन करेंगे। मैंने आपको टेंसेस में बताया था कि टेंस होते हैं काल। मैंने आपको ये बताया था टेंस क्या होते हैं, काल, जो हमें समय बताते हैं। ठीक है, किसकी, क्रिया का समय बताते हैं कि क्रिया किस समय हो रही है। ठीक है, आपको मैंने बताए थे मेन 3 टेंसेस होते हैं हमारे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है बेटा, मेन हमारे 3 टेंस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है बेटा, यही बताया था मैंने। अब इसको हम बोलेंगे टडे। क्या बोलते हैं, टडे। हिंदी में बोले तो वर्तमान काल, आज का समय। ठीक है, इसको बोलेंगे यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक है, हिंदी में बोले तो बीता हुआ कल, जो जा चुका है हमारा कल। और इसको बोलेंगे हम टुमारो। टुमारो मीन्स आने वाला कल, जो कल आएगा। ठीक है, ये होता है हमारे टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मैंने आपको बताया था इनके 4 सब टेंसेस भी होते हैं। इन तीनों के 4 सब टेंसेस होते हैं, है ना। ओके, 4 सब टेंसेस कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था। इंडेफिनिट, है, और कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही बताया था बेटा, यही बताया था आपको मैंने। ये 4 सब टेंसेस इन तीनों के होते हैं। इसके भी 4 होते हैं, इसके भी 4 होते हैं, इसके भी 4 होते हैं। ठीक है, टोटल हमारे कितने टेंसेस हो गए, 12। कितने हो गए, 12। ठीक है बेटा, जिसका हमने अभी प्रेजेंट टेंस स्टार्ट किया हुआ है, ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट हम कर चुके हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर चुके हैं। यस, ये 2 हमें नहीं करने हैं। थर्ड आपकी बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें ये 2 नहीं, ओनली इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस ही करने हैं। ठीक है, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर लिया है। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है, क्या होती है, ता है, ती है और ते है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, वो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बेटा, इसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। देखिए, ये हमने पढ़ लिया था इंडेफिनिट टेंस की पहचान। इसका हमने 3 टाइप सेंटेंस पढ़े थे। सबसे पहले एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में नहीं और प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होते, जो प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता, वो होते हैं हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड हमने पढ़ा था नेगेटिव सेंटेंस, है ना। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है। और थर्ड हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, हमने ये 3 टॉपिक पढ़े थे इनके। ठीक है बेटा, ओके। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है,
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, है ना, यही बताया था। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक सेकेंड, प्रेजेंट एफर्मेटिव सेंटेंस में हम ये लिखते हैं स्ट्रक्चर। अगर आपको मैं इजी तरीके से समझाऊं, अगर आपको इजी तरीके से समझाना है, नहीं समझ में आता है एस एस कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, कब लगेगा, तो उसका एक स्ट्रक्चर ऐसा है कि एफर्मेटिव सेंटेंस के हम दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं बेटा। सब्जेक्ट है ना, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। क्या करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर? और एक और होगा प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है बेटा, ये हमारे एफर्मेटिव के दो स्ट्रक्चर होंगे अगर हम इजी वे में पढ़ें तो। वैसे एक ही स्ट्रक्चर होता है एक ही स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको एस और ई एस को मॉडिफाई करने के लिए मैंने आपको दो स्ट्रक्चर ऐसे बताए हैं कि जहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगेगा, और जहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस और एस का प्रयोग नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो एफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, और प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर? ये हमारा है एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, देखिए ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसको मैं सही से लिख देती हूं जिससे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आराम से आ जाएगा। सिंगुलर, रिपीट करेंगे दोबारा से मेरे साथ सभी बच्चे स्ट्रक्चर को। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है बेटा, समझ में आया? नेक्स्ट इसका एक और स्ट्रक्चर होगा प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर, सॉरी एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, जहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस एस लगेगा, और जहां सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहां वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस एस नहीं लगेगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर को, इसमें सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद फुल स्टॉप। यही पढ़ा था हमने, सब्जेक्ट फिर डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इसको भी अब देखिए, यहां पर एस एस लगाने का रूल था, यहां पर डू डज लगाने का रूल है, तो इसको भी हम दोनों को मॉडिफाई कर देते हैं। इसको भी शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर बेटा? ये हमारा है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज नॉट लगेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट लगेगा। ठीक है बेटा, अभी मैं आपको बताऊंगी सब्जेक्ट कौन से सिंगुलर है और कौन से प्लूरल है। आप देखिए, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या स्ट्रक्चर आएगा? वही आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसमें सबसे पहले क्या होता है? इंटेरोगेटिव में प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें जो हमारा डू और डज है वो आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो देखिए पहले क्या आएगा? डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या होता है? डू डज पहले लग जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, यही बताया था आपको मैंने। इज दैट क्लियर? यस। अब देखिए, आते हैं हम सब्जेक्ट के पास, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे होते हैं ही, शी, इट एंड आई। प्लूरल होते हैं हमारे यू, वी एंड दे। ठीक है बेटा, इज दैट क्लियर? लेकिन यहां पर टेंसेस में ये जो आई होता है हमारा, ये प्लूरल में काउंट होता है, ये सिंगल केस है। आपको बस याद रखना है कि जो आई है वो प्लूरल में ही काउंट होगा। ठीक है, यस। ही का मीन्स क्या होता है? वह, शी का मीन्स भी वह, और इट का मीन्स भी वह बताया था, है ना। और यू का मीन्स बताया था मैंने आपको, तुम, वी का मीन्स हम, दे का मीन्स वे। ये कौन सा वह है? पुल्लिंग, लड़के के लिए लगता है ना। ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, इसमें लड़की के लिए लगेगा शी, और ये नॉन लिविंग थिंग के लिए, या एनिमल्स नेम, बर्ड्स नेम के लिए, या न्यू छोटा बेबी बॉर्न होता है उसके लिए इट लगाते हैं। ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए वह लगता है। ठीक है, समझ में आया? इज दैट क्लियर और नॉट? सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट आपको पता चल गया। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाए थे। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं हम इसकी एक्सरसाइज पर। आज हम इसकी एक्सरसाइज बताते हैं किस तरह से आपको आ सकती है। देखिए, एक तो हमने आपको सेंटेंस बनाना बताए थे, हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, है ना, बताया था। हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बताया था मैंने आपको। एक तो उस तरह से एक्सरसाइज आ सकती है कि ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ठीक है, आपको हिंदी में सेंटेंस दिया होगा, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। एक आपको एक्सरसाइज आ सकती है इस तरह से, जैसे कि फर्स्ट देखिए, he dash his parents every day। यहां पर आ गया विजिट। ठीक है, अब आपको यहां पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को फिल करना है। कैसे? ये कि ये नहीं आ जाएगी यहाँ पे, आप वर्ब देखोगे, सब्जेक्ट के बेस पे आपको वर्ब लगानी है। सब्जेक्ट क्या है? ही, है ना। अब ही सब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया था। ही कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट वाला रूल पे आ जाओ, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। तो अब यहाँ पर विजिट में एस या ईएस को ऐड करेंगे हम, है ना, क्योंकि यहाँ पर ही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? विजिट्स। क्या हो जाएगा? विजिट्स। ही विजिट्स हिज पेरेंट्स एवरी डे। क्लियर है? एक और देखिए,
I dash to church every Sunday. गो। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब आपको इस वर्ब को इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पर क्या है, आई। आई कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल है ना, मैंने कहा था ना आई को प्लूरल में काउंट किया जाता है। अब प्लूरल सब्जेक्ट वाला फॉर्मूला देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर एस एस नहीं लगेगा तो गो का गो ही रह जाएगा। ठीक है बेटा, इज दैट क्लियर? एक और देखिए, जैसे कि दे नॉट मार्केट, डू और डज। अब हमें डू और डज में से लगाना है, यहां पर क्या आएगा, सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है? दे कौन सा सब्जेक्ट बताया था, प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या लगेगा, डू, तो डू हमारा आ जाएगा दे डू नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, समझ में आ गया? आपको इस तरह से एक्सरसाइज आ सकती है। क्लियर है बेटा? यस। ठीक है बेटा, ये आपकी हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज। इस तरह से आपके पास एक्सरसाइज आएगी। अब हम आ जाते हैं अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान मैंने आपको क्या बताई थी, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और रही हूं, यही बताई थी ना। ठीक है, जिस वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूं और रहा हूं आता है, वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने जैसे कि बताया आपको, सभी के सब ये पार्ट है, सब टेंस है। तो प्रेजेंट का हमने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया, अब आ गए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे, इसके सेकंड पार्ट पे। ठीक है, अब देखिए, इसमें भी 3 टेंस होते हैं, 3 टाइप के टेंस होते हैं। एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या बताया था मैंने आपको, देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, यही बताया था ना मैंने आपको। मैंने इसका रूल, इसका भी रूल बताया था। इज किसके साथ यूज होता है, इज हमारा होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और आर किसके साथ यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और ये जो एम है ये हमेशा आई के साथ यूज होता है, बस। ठीक है, समझ आ गया? अब आते हैं हम अपने नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव, नकारात्मक, नहीं वाले, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, नेगेटिव में कुछ नहीं है, सिंपल सेम वही एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको अप्लाई करना है। ओनली हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको नॉट का भी यूज करना है क्योंकि नेगेटिव है। ठीक है, और वर्ब के साथ आईएनजी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। इज दैट क्लियर? तो आपको मेन चीज क्या याद रखनी है, कॉन्टिन्यूअस में एक तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर का यूज होता है,
और साथ में वर्ब के साथ आईएनजी का भी यूज होता है। इज दैट क्लियर? देखिए नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य। मैंने बताया था आपको जिन वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है उन वाक्यों को हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो ये हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर वो पहले आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? बेटा इज एम आर का मैंने आपको बता ही दिया, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रही हूं। इज का यूज होता है ही, शी एंड इट के साथ प्लस एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। एम का यूज ओनली हम आई के साथ करते हैं और आर का यूज करते हैं यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, समझ में आया? मैंने आपको बता ही रखा है सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट। प्लूरल कौन कौन से थे, यू, वी, दे। और आई जो होता सिंगुलर है पर इसको हम टेंसेस में प्लूरल में काउंट करते हैं, प्लूरल में माना जाता है। आपको समझ में आ गया ये अच्छे से? देखिए अब इसकी भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, कैसे आती है, आ सकती है। आपको एक तो मैंने बताया ही हुआ है कि सेंटेंस को, हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, एक तो उस तरह से आती है और एक आपकी एक्सरसाइज आती है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कि आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है किसकी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ठीक है, तो उसमें आपका एग्जाम्पल कैसे आएगा, वर्ब आपको दी हुई है गो। ठीक है, आपको दिया है शी डैश गो दिल्ली, शी डैश टू दिल्ली और वर्ब दिया है गो। तो अब आपको इस वर्ब को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फिल करना है। कॉन्टिन्यूअस में आपको मैंने बताया दो चीजें याद रखनी है, एक तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या, इज एम आर, और एक वर्ब के साथ आईएनजी को ऐड करना है। ठीक है, तो अब देखिए इज एम आर का यूज करेंगे हम सब्जेक्ट को देख के। सब्जेक्ट क्या है हमारा, शी कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है, इज, और गो मैंने कहा था वर्ब के साथ आईएनजी भी ऐड होगा। ये हो गया हमारा, शी इज गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली जा रही है। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक और देखिए, दे डैश स्टोरी, वर्ब है हमारी लर्न। अब देखिए सबसे पहले हमें वर्ब से पहले हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। आपको दो ही चीजें याद रखनी है कॉन्टिन्यूअस में, हेल्पिंग वर्ब आएगी और वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा मेन वर्ब के साथ। तो अब हेल्पिंग वर्ब हमें किसको देख के लगानी है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है दे, कौन सा सब्जेक्ट है ये, प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर। ठीक है, मैंने बताया ना प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा। और वर्ब क्या है हमारी, मेन वर्ब क्या है, लर्न। लर्न के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी। दे आर लर्निंग स्टोरी, वे कहानी याद कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे ये वाले सेंटेंस की एक्सरसाइज आएगी आपको कॉन्टिन्यूअस की। समझ में आ गई बेटा?
इसी तरीके से बेटा आपको मैंने असाइनमेंट में एक्सरसाइज दी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सबसे पहले आप उन दोनों टेंसेस के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी एक्सरसाइज को अपने आप फिल करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।